क्या दुनिया खतरे में है? इज द वर्ल्ड इन डेंजर अगेन? क्या कोरोना वायरस वापस आ गया है? जानेंगे इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। एक नया इनिशिएटिव है। आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का प्रोत्साहन चाहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ घंटी वाला बटन भी दबाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो टैगलाइन है वो बिल्कुल एप्ट है इस नए वायरस को लेकर, जिसका नाम है JN1। JN1 की वजह से क्या दुनिया वाकई में दोबारा खतरे में है? इससे पहले मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। JN1 एक हाईली म्यूटेटेड फॉर्म है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के कई सारे म्यूटेशंस थे, कई सारे फॉर्म्स थे, कई सारे वेरिएंट्स थे, उनको हम वेरिएंट कहते हैं। उसका जो आखिरी मेजर वेरिएंट दुनिया में फैला था वो था ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये था दिसंबर 2021 के दौरान। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी शादी हुई थी उस महीने। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसका एक हाईली म्यूटेटेड फॉर्म जो है वो आ चुका है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि वो ऐसा रूप लेता है कि वो ट्रीटेबल नहीं है, या उसके खिलाफ हम लोगों की, ह्यूमंस की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से वायरसेस जो है वो म्यूटेट करते चले जाते हैं। तो उसी वेरिएंट के पूरे भारत में अभी तक रिपोर्टेड 21 केसेस मिले हैं, 3 राज्यों में, गोवा में, केरला में, और केरला में हमेशा मिलता है, और उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में। साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जहां पे 21 केसेस मिले हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जो वेरिएंट है उसका नाम है JN1। तो क्या है JN1? एक हाईली म्यूटेटेड स्ट्रेन है किसका? ओमिक्रॉन वायरस का। और ओमिक्रॉन का भी जो स्पेसिफिक वेरिएंट था, पेरोला वेरिएंट, उसका ये वायरस है। इट इज नॉट वाइड स्प्रेड एज सच। अब उतना अभी एंडेमिक या एपिडेमिक या पैंडेमिक नहीं बना है, लेकिन अगर आपको बताया जाए तो ये वेरिएंट ऐसा है जो कि अलग अलग देशों में भारी संख्याओं में फैलने लग गया है, जिससे अभी तक मौतें भी हो चुकी हैं। इवन पीपल हैव डाइड। तो अभी आप देख सकते हैं ये फैला है यूएस में, यूएस से यूरोप में, चीन में, और साउथ इंडिया में इसके केसेस देखे गए हैं। जैसे किसी भी वायरस के सिम्टम्स होते हैं, उसी तरीके से JN1 के भी सिम्टम्स देखे गए हैं, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल अगर आपको एक वायरल इंफेक्शन होता है तो क्या होता है? खांसी, जुकाम, जोड़ों में दर्द, ठीक है, और मतलब ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे कि फीवर हो गया, कफ हो गया, रनिंग नोज हो गई, जुकाम हो गया, गले में दर्द हो गया, बॉडी एक हो गया, फटीग हो गया। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये सब होती है। ये JN1 के सिम्टम्स हैं। दीज सिम्टम्स आर जस्ट लाइक एनी अदर फ्लू। तो आप ये पूछोगे कि आपको वायरल इंफेक्शन है, आपको डेंगी है, चिकुनगुनिया है, कोविड है, कोविड का नया वेरिएंट है, ये स्टैंडर्ड सिम्टम्स आपको हर केस में दिखेंगे, ये अलग नहीं है। और भाई, तबीयत खराब का मतलब क्या होता है? तबीयत खराब का मतलब ये होता है बुखार, जुकाम, गले में दर्द, ये सब चीजें हो जाए। तो ये सब चीजें हैं। जैसा मैंने आपको बताया, JN1 को पहली बार नोटिस किया गया, ये चीज लग्जमबर्ग में, जो कि यूरोप की एक कंट्री है। इट इज अ डिसेंडेंट ऑफ पेरोला वेरिएंट व्हिच इटसेल्फ स्टेम्स फ्रॉम द ओमिक्रॉन सब वेरिएंट। और भारत में इसका जो पहला केस है वो केरला में देखा गया। यह भी एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी है कि हर वायरस का पहला स्ट्रेन या पहला केस केरला में ही क्यों होता है। इसका भी जवाब देंगे आपको इसी वीडियो में। सबसे पहली चीज है कि ये सर्दियों में ही क्यों फैल रहा है। व्हाई इज दिस वायरस ओनली स्प्रेडिंग इन विंटर? देखिए, विंटर्स में जनरली लोग अंदर रहते हैं, ठंड लगती है तो घरों में रहते हैं, इंडोर्स रहते हैं, तो इस वजह से कॉन्ग्रेगेशन होता है, वायरस का फैलना आसान होता है। सो स्टेइंग इंडोर्स, इंडोर इवेंट्स, इंडोर गैदरिंग, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स होते हैं, क्योंकि सब लोग इकट्ठे एक ही कमरे में आ जाते हैं, तभी लॉकडाउन लगाया जाता है कि वहां से हटो। और दूसरी चीज है, सर्दियों में ड्राइनेस होती है, ह्यूमिडिटी कम रहती है, ड्राई वेदर कंडीशंस में वायरस के पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी स्प्रेड करते हैं। उसके साथ साथ लैक ऑफ विटामिन डी, लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से वायरस का इंपैक्ट कम होता है, लेकिन क्योंकि आप अंदर रहते हो और ज्यादा सनलाइट नहीं कंज्यूम करते हो, इस वजह से भी वायरस जो है वो फैलता है। और दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूशन है, नॉर्मल हवा में वायरस है, जैसे कोविड हवा में था, तो एयर पोल्यूशन रिड्यूसेस इम्यूनिटी। कोरोना वायरस में ट्रांसमिट थ्रू PM2.5 या PM10, जो पार्टिकुलेट मैटर है, उस चीज से फैलता है।
ये अभी तक डिबेटेबल है कि क्या ये वायरस विंटर में ही फैलता है या समर में फैलता है, लेकिन विंटर्स में, क्योंकि अभी विंटर्स है और पिछला जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का वो भी विंटर्स में ही फैला था, इस वजह से ये चीज हम कंक्लूड कर रहे हैं एक तरीके से कि ये विंटर्स में फैलता है। हालांकि ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ये विंटर वायरस है या नहीं है। कोविड जो है, कोरोना वायरस हैज कंटिन्यूड टू ट्रांसमिट रिगार्डलेस ऑफ द वेदर एंड रीजन। ऐसा कुछ नहीं है। ठंडे कंट्रीज में, ठंडे देशों में, गर्म देशों में सार्स था या MERS था, मिडिल ईस्ट वायरस था, वो तो मिडिल ईस्ट में फैला था, वहां तो ठंड होती नहीं है। तो खैर, मतलब ये चीज डिबेटेबल है। अगर आपको पूरी दुनिया का चार्ट दिखाया जाए तो कुल मिला के 5,500 के आसपास केसेस ऐसे हैं जो कि कोविड-19 और इस लेटेस्ट वायरस में जो है वो देखे गए हैं केसेस। तो आप देख सकते हैं ये चीज जो है इतनी बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच गई है। इट हैज रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर लेवल अगर हम 2023 की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो अभी का ये है कि कोविड जो है हर बार केरला से क्यों आता है, या केरला में हर बार पहला केस क्यों देखा जाता है। और ये चीज सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, ये चीज पहले भी कई सारे वायरसेस जैसे कि निपा वायरस फैला या एबोला वायरस फैला, उसके भी केसेस, उसका जो संक्रमण है वो सबसे पहले केरला में नोटिस किया गया। इसका रीजन बेसिकली ये है कि केरला की मेजॉरिटी डायस्पोरा जो है वो बाहर रहती है। केरला का बहुत बड़ा डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में रहता है। कुवैती पॉपुलेशन की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो केरलाइट्स है, तो उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है आपस में। एक तो ये रीजन कहा जा सकता है, लेकिन आप बोलोगे ये तो पूरे देश में होता है, पूरी देश का मूवमेंट जो है बाहर के देशों से ज्यादा है। बिल्कुल सही है। तो उसका दूसरा रीजन जो निकाला गया वो ये है कि केरला टेस्टिंग में सबसे आगे है। इट इज वे अहेड इन टेस्टिंग एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। क्योंकि देखिए, फ्लू लाइक सिम्टम्स देश में और भी कहीं हो सकते हैं, केरला में भी होते हैं, लेकिन केरला सबसे पहले वो टेस्ट करके देखता है कि क्या इनको ये नया वायरस का इंफेक्शन है या नहीं है। So it has been more alert and that is probably the reason why Kerala is proactive. इसे प्रोएक्टिविटी कहा जाएगा। तो कोरोना बाकी भारत में से पहले केरला में हर बार देखने को मिलता है, हो सकता है और भी फैला हो, तो ये एक रीजन है। और दूसरा डायस्पोरा जो एक फैक्टर है, क्योंकि डायस्पोरा की बहुत बड़ी जनसंख्या 2.36 मिलियन, तकरीबन 24 लाख केरलाइट्स जो है वो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। कुवैत में 80% जनसंख्या जो है वो इंडियंस की है और उसमें से मेजॉरिटी केरलाइट्स है। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से कोरोना वेव को प्रिवेंट किया जाए, हाउ टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ न्यू वेव। देखिए, मेजर्स तो सेम है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये आपने सुना होगा, आपकी जबान पे चढ़ा हुआ है। फेस मास्क लगाएं, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए जाएं, ट्रैवल और बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं, 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाए, एजुकेट एंड कम्युनिकेट विद पब्लिक, और एनवायरनमेंट को आप साफ और स्वच्छ रखें। तो ये चीज है। तो अब अगर इस चीज को देखा जाए तो क्या अब आप वापस उस सिनेरियो में जा सकते हो जो सिनेरियो हमने पहला, फर्स्ट या सेकंड वेव में देखा। क्योंकि सेकंड वेव में भारत का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, जिसमें जो रिपोर्टेड डेथ्स थी वो 3 लाख से ऊपर थी। लेकिन अनरिपोर्टेड जो डेथ्स थी, और ये आंकड़ा तकरीबन 50 लाख भी जा सकता है या शायद करोड़ों में भी हो सकता है, ये कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। नो वन विल एवर गेट टू नो। इस वजह से आप क्या दोबारा स्थिति में जा सकते हो जहां पर पूरी तरीके से ये रिस्ट्रिक्शंस फॉलो हो सके। तो किस तरीके से भारत को JN1 के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो व्हाट शुड बी इंडियाज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर दिस न्यू वायरस। डोंट फॉरगेट द फर्स्ट 2 वेव्स। पहली 2 वेव से हमने क्या सीखा, और जो भी हमने सीखा है वो मिस्टेक्स ना रिपीट करते हुए हम जो है क्राउड को अवॉइड करें, चाहे वो इनडोर हो या आउटडोर हो। दूसरी चीज, मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के बारे में, कि जो हमारा बिहेवियर है, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, वो अपने आप में एक वैक्सीन है। एक तो वैक्सीन जो हमें लगती है, वो जो हमें वैक्सीन एस्ट्राजेनेका या स्पुतनिक या जो मर्जी आपने वायरस लगाई हो, एक तो वो वैक्सीन है, और दूसरी वैक्सीन है हमारा बिहेवियर। तो बिहेवियर जो है अगर ऐसा हो जिसकी वजह से और ज्यादा कोविड या ये नया वायरस फैले, तो बेटर ये है हम वो बिहेवियर को अडॉप्ट करें कि वो चीज ना फैले। सो डोंट लेट योर मास्क स्लिप फ्रॉम द प्लेस, कंटिन्यू टू कीप हैंड्स क्लीन, प्लेसेस और सराउंडिंग्स क्लीन, माइंड द गैप व्हाइल टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम अदर होम्स, जो और घरों से आते हैं। फिर आप वापस बेसिक्स पे जाएं
कि फोकस ऑन टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग। आप पहले टेस्ट कराएं, फिर उसे ट्रैक करें, फिर ट्रीट करें। तो फ्रेश केसेस शुड बी कॉन्टैक्ट ट्रेस्ड एंड आइसोलेटेड। उनको आप आइसोलेट कर दो कि भाई वो और स्प्रेडर ना बने वायरस के, अगर आपको पता चल जाता है तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं कि वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो नए वायरस का भारत पे और दुनिया पे किस तरीके का इंपैक्ट है, ये पुरानी वेव्स ही हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, एक प्रेसिडेंट है जिससे हम देख सकते हैं। पूरी दुनिया का जो डेथ टोल था वो 70 लाख था, लेकिन मेरी मायने में ये 10 गुना आंकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत डेथ्स जो है वो कोविड डेथ्स नहीं कहलाई थी। तो इसका आंकड़ा इतना बड़ा है, इस वजह से हमें अभी भी इस वायरस से, या किसी भी वायरस से फॉर दैट मैटर, जो कि एपिडेमिक या पैंडेमिक बन सकता है, उससे जूझना आना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या दोबारा लॉकडाउन लगेगा, क्या दोबारा लॉकडाउन होगा जिसकी वजह से मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा? शायद हां, शायद नहीं, अभी नहीं पता। इस बारे में कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी सरकार से नहीं आया है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहती है। तो मेरा ये सजेशन आप लोगों को रहेगा, और आप लोगों के लिए भी मैं ये चीज सजेस्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल पैनिक ना करें, लेकिन आप अपना बचाव करके चलें, प्रोएक्टिव रहे, मास्क अभी से पहनना शुरू कर दें। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं, चाहे मेट्रो में हो, चाहे बसेस में हो, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, कहीं पर भी हो, आप प्लीज मास्क पहन के जाएं, और अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखें। कपड़े जो है वो बाहर से आके सबसे पहले बदलें। मेक श्योर यू फॉलो बेसिक प्रिकॉशंस, क्योंकि आपका बचाव जो है आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। That would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best.